हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा यह वीडियो विसर्ग संधि से है, जो सामान्य हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी पार्ट वाइज पढ़ेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ लिए हैं, वो भी पार्ट वाइज वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। इसको भी पार्ट वाइज हम लोग अपलोड करेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादा एक ही बार पढ़ेंगे तो सब वीडियो लंबा हो जाएगा और पढ़ने में मन उब जाएगा। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिखे हैं कि विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी कि जो बिंदी होता है इस तरह से, उसको विसर्ग बोला जाता है, बिंदी। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार मतलब कि परिवर्तन या बदलाव समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का। अभी तो इसका नियम पढ़ेंगे तो आप लोग हल कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा इसका नियम देख लीजिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दिया है निह धन आहार, निराहार। ये कैसे हो रहा है इसके नियम से समझेंगे हम लोग। दुह धन आशा, दुराशा। तपह धन भूमि, तपोभूमि। मनः धन योग बराबर मनोयोग। तो चलिए इसका पहला नियम देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखते हैं विसर्ग का ओ हो जाना, पहला नियम है इसका, विसर्ग का ओ हो जाना। इसको समझते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। हम व्यंजन संधि में आप लोगों को बताए थे कि वर्ण क्या होता है। तीसरा वर्ण यानी कि ये थोड़ा देख लीजिए, जैसे ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण होता है। ये वर्ग होता है, क वर्ग का ये सब व्यंजन है। ये च वर्ग का व्यंजन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण। यही वर्ण बोल रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। तो देखिए समझते हैं इसको। मनः धन अनुकूल, मनः यानी धन, अनुकूल, ये संधि किया है। ये तो संधि विच्छेद में दिया हुआ है, इसको संधि में करना है। संधि मतलब जोड़। तो देखिए मनः धन अनुकूल, तो ये जो बिंदी है ये ओ हो जा रहा है। तो इसमें नियम दिया हुआ है ना कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, देखिए ये म न, ये बिंदी से पहले न बोल रहे हैं, तो न में अ आ रहा है, तो यही बोला है अ, अथवा बाद में अ, यहाँ भी अ आया है। तो जब आएगा मेरा विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाता है। तो यही हम लोग लिखे हैं मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल। यानी क्या चेंज हो रहा है इसमें, देखिए समझिए। ये जो बिंदी है ये ओ में बदल जा रहा है, बाकी सब उसी तरह से भी है, क्योंकि ये जो बिंदी के बाद अ आया है ये चेंज हो जा रहा है। ये जो है नू, ये नू है, कुल है, ये है। तो ये नौ में ये जो अह बिंदी जो है और ये अ मिल करके ओ हो जाता है ये। तो इसी प्रकार का हो गया ये। फिर ये भी है तपह धन बल। ये क्या है, ये देखिए यहाँ बोला है अथवा, बाद में के लिए बोला है अथवा, पहले के लिए बोला है केवल अ, और बाद में के लिए बोला है, बाद में अ आए या। अथवा मतलब या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा फिर भी है य, र, ल, व, ह हो तो। यानी कि थोड़ा बड़ा नियम है, इसको थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तब आता है अच्छा से क्लियर ये। तो देखिए तपह धन बल, ये बल आया है जो तपह, इसके पहले अ है, तप में अ, बल, तपो बल। ये ब क्या है, पतंग प फरसा फ बकली ब, यानी कि तीसरा वर्ण दिया हुआ है ये। ठीक। मनः धन योग, मनः धन योग, न से पहले अ है, बिंदी से पहले अ है, जो ये मनः योग, य आया ही है,
तो ये जो नियम होता है आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा से कर पाएंगे। हम तो इसका थोड़ा नियम बता रहे हैं और 4-5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को किताब से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि कभी गलती ना हो परीक्षा में। इसी प्रकार से मन धन योग बराबर क्या होगा, मनोयोग। मन धन रथ, मन धन रथ, मनोरथ, यानी कि कोई भी आए तो ओ हो जाता है, तो न पे ओ को मात्रा लगा दिए हम लोग, मनोरथ हो गया। इसके बाद दूसरा नियम इसका समझते हैं। देखिए, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना, तो विसर्ग कब र बन जाता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या बोला है, य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा नियम को, कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हल किया गया है। विसर्ग के पहले बोला है कि अ आ को छोड़कर, पहला नियम था कि अ हो, अ था, लेकिन इसमें बोला है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर होना चाहिए। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि कोई भी चीज़ अक्षर पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण अ या आ में नहीं आना चाहिए। तो देखिए विसर्ग से पहले नी है, तो नी छोटी ई का मात्रा है तो नी है, तो अ आ है ये नहीं है, सही है। तो नी धन आशा बराबर क्या हो जाएगा, नी राशा। जो ये है ना विसर्ग का र हो जाता है, तो नी है तो नी, विसर्ग का र बन गया, आशा है आ, तो नी र में आ सा, निराशा। इसी प्रकार से है निह धन धन, जो बिंदी लगाया है विसर्ग, इससे पहले नी दिया है नी धन, तो जो बिंदी होता है ये र में बदल जाता है, तो निर्धन। तो निर्धन में हमेशा उड़नता लगाते हैं, तो ये निर्धन हो गया। इसी प्रकार आसीह, आसीह बिंदी है, यानी जब विसर्ग से पहले क्या है, बड़ी का मात्रा आया है, यानी आ नहीं आया है, तो आसी धन वाद। इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये जो बिंदी है ये बिंदी समझिए या अनुस्वार समझिए या विसर्ग समझिए। तो जब भी बिंदी आता है तो ये उड़नता र में बन जाता है। यहाँ पे वो वर्ड के अनुसार कहीं उड़नता र बनेगा, कहीं र बनेगा, जो होता है उसके अनुसार बन जाता है वो। तो आशीर्वाद शुद्ध हिंदी ये होता है, तो इसका क्या हो गया, आशीर्वाद। इसी प्रकार से दु धन उपयोग, दु ये छोटा उ मात्रा आया है, विसर्ग से पहले उ आया है, छोटा उ, तो दु धन उपयोग, तो ये क्या हो गया, दुरुपयोग, यानी विसर्ग बन गया र में, र में छोटा उ का मात्रा लग गया है, ये दुरुपयोग। इस प्रकार से ये दूसरा नियम पढ़ लिए। आप लोगों को नहीं समझ में आता है फिर से एक बार दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब तीसरा नियम देखते हैं इसका। देखिए तीसरा नियम दिया है कि विसर्ग का स हो जाना, यानी जो शरीफा स हो जाना, शरीफा स कब होता है इसको समझते हैं। देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई, ये कोई हम छूट गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिए हैं, इसको तीर मार दिए हैं दिखाने के लिए आप लोग, यहाँ पे कोई होगा। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी शरीफा स हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई बोल दिया है, विसर्ग जो है यहाँ पे कोई हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटा हो, अ हो, कुछ भी हो। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में, जैसे कि बाद में मतलब कि प्लस के बाद चक्की च हो या छत्ता छ हो या शरीफा स हो, ठीक है। तो जब हम लोग संधि बनता है तो विसर्ग का
स हो जाता है, यानी कि ये जो चक्की या छत्ता अच्छा कुछ भी हो, जो विसर्ग संधि बनाएंगे हम लोग तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, शरीफा स, यानी कि स हो जाता है। तो देखिए उदाहरण इसका 2-3 लिए हैं। दिया हुआ है निह, निह में 2 बिंदी लगाए, निह हो गया। चित, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये तो शरीफा से बदलना है, तो निश्चित। अब आप लोग कहेंगे कि शरीफा से पूरा लिखा है, आधा कैसे हो जा रहा है ये, तो ये जो शुद्ध वर्ड होता है हिंदी का, ये निश्चित यही शुद्ध है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को क्लियर और हो जाएगा। तो निह धन चित, निश्चित। इसी प्रकार से ये दुह, ये हिंदी है, दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो बिंदी है, जो विसर्ग है, ये तो आधा समय बदल गया, ये शासन है, शासन लिख दिया हम लोग, दो शासन। इसी प्रकार से निह धन छल, निश्छल। यहाँ पे देखिए ये निह बिंदी है, ये छल, ये जो बिंदी है वो आधा समय आ गया है, तो छल को हम लोग छल लिख दिया है। इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल लिए थे इसका, निह धन चित, निश्चित, निश्चित, और ये दो धन शासन, दो शासन, और निह धन छल, निश्छल। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसका अगला पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ऊब जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक बंद होता है, अगले पार्ट में इसका संधि खत्म हो जाएगा। थैंक यू।